को बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था, कांग्रेस की सरकार ने बनाया था कि जो भी आदिवासी क्षेत्र हैं, आदिवासी का पैसा जो निर्धारित होता है वो आदिवासी के पास जाए, उनके विकास में उपयोग हो, उनकी शिक्षा में उपयोग हो, उनके रोजगार में उपयोग हो, उनके स्वास्थ्य में उपयोग हो। पर आज मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में जो पैसा आदिवासियों को मिलना था उसका 1,25,000 करोड़, फिर से मैं बोलूंगा 1,25,000 करोड़ आपने दूसरे 40 से ज्यादा विभागों में बांट दिया। मतलब अगर यह पैसा आदिवासियों को मिलता तो हर आदिवासी के पास 60 से 70,000 रुपए जेब में होते। आप कैलकुलेट कर देख लो, 1,25,000 करोड़ रुपए अगर इस प्रदेश के हर आदिवासी को मिलता तो 60 से 70,000 रुपए हर आदिवासी को मिलते। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये लगातार करा जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा लूपहोल मैं बताता हूं, सबसे बड़ा लूपहोल ये है, सांसद निधि जो होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। मतलब अगर आपने सांसद की निधि को उपयोग नहीं करा तो वो अगले साल भी उपयोग हो सकती है, उसके अगले साल भी हो सकती है, उसके अगले साल भी हो सकती है। पर ट्राइबल सब प्लान का पैसा इन्होंने क्या करा, इन्होंने नियम बना दिया कि ट्राइबल सब प्लान का पैसा आगे नहीं जा सकता और इसलिए ये लोग पूरे साल ट्राइबल सब प्लान का पैसा उपयोग नहीं करते हैं और आखिरी में सारे डिपार्टमेंट्स में बंदर बाट कर देते हैं। ये खेल चल रहा है। तो क्यों ट्राइबल सब प्लान का पैसा कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए? है तो आदिवासी के लिए ना, चाहे वो आज हो, कल हो, परसों हो, पर उपयोग तो आदिवासी के लिए होना चाहिए। मेट्रो बन रही है आदिवासी के पैसे से, आदिवासी का मेट्रो से क्या फायदा? ट्राइबल सब प्लान के पैसे से ये अपनी भीड़ इकट्ठा करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये तो उसका डेटा है कि जो मोदी जी की सभा बड़ी बड़ी हो रही है उसमें पूरा ट्राइबल सब प्लान का पैसा लग रहा है। 13 करोड़ से ज्यादा उसमें अलग अलग सभाओं में लगा है। इनके जड़े जो बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें पूरा आदिवासी का पैसा लग रहा है। आज आदिवासी के हॉस्टल्स की क्या जर्जर स्थिति है। मैंने विधानसभा में उठाया था, सरदारपुर में करंट लगने से आदिवासी मर गया। कैसे मर गया भाई? आपने सुरक्षा की देखी कि नहीं देखी? उसमें फायर सेफ्टी के नॉर्म पूरे हुए कि नहीं हुए? कमेटी बनी, उस कमेटी का क्या हुआ? विधानसभा में मुझे आश्वासन दिया गया था कि पूरे प्रदेश में इस चीज को निर्धारित करा जाएगा, पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना फायर सेफ्टी नॉर्म की, ना स्ट्रक्चरल नॉर्म की। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होगा मुख्यमंत्री जी या भाजपा के लोगों, अपनी नीयत बदलो। जब तक तुम नीयत नहीं बदलोगे तब तक आदिवासियों का भला नहीं होना है। ये तो वो लोग हैं जो आदिवासी को आदिवासी कहने से डरते हैं, वनवासी बोलते हैं। अरे काहे के वनवासी? हमको जंगलों में रहते हैं क्या? आप जब वनवासी बोलते हो उसके बाद जंगल काट देते हो, हमारा अस्तित्व खत्म कर देते हो। तो हम आदिवासी हैं, आदिकाल से हैं, यहां के मूल निवासी हैं, वनवासी नहीं है। यही अंतर आप नहीं समझ पा रहे हो। तो आप हमको जनजातीय बोलो, अलग अलग नाम से बोलो, पर आपको आदिवासी हमको बोलना पड़ेगा। और जो ये काम आप अडानी का एजेंट बनकर कर रहे हो, इससे बचना पड़ेगा। सिंगरौली में मैं सभी पत्रकार साथियों से ये निवेदन करता हूं, एक बार वहां जाकर देखिए क्या दुर्दशा हो रही है। उनको जेलों में डाला जा रहा है। आदिवासियों का जिला बदर के नोटिस निकल गए। ऐसा कभी हुआ है? उनके नोटिस निकाल दिए, जिला बदर के नोटिस निकाल दिए। जो भी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहा है उसको जिला बदर कर दिया जा रहा है। जेलें भरी हुई हैं वहां आदिवासियों से। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है और हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जिस तरह से लड़ सकते हैं, चाहे कोई साथ दे या ना दे, चाहे हम लोग आखिरी खड़े रहें, पर हम लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि इस देश को आजाद करवाने में हमारे महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान था। और जिस देश की कल्पना उन लोगों ने करी थी, चाहे बिरसा मुंडा हो, टांटा मामा हो, रानी दुर्गावती हो, भीमा नायक हो, राजा खौजा हो, इन सब ने अपने जान दे दी पर अपने वतन को बिकने नहीं दिया। और आज जो भाजपा कर रही है वो वतन को बिकने दे रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों। और इसमें सब लोग चुपचाप बैठकर ये नजारा देखने का काम कर रहे हैं।